प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी प्यारे भाई-बहन और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और मेरे प्यारे दोस्तों दीपावली की तैयारियों में थोड़े से व्यस्त होंगे। और कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि भैया किस बात की दीपावली है, अभी अभी सिलेक्शन वाली दीपावली बनाना शेष है और वही दीपावली हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास होगी। तो इसमें कोई कोई भी संदेह नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस दिन दीपावली बन जाती है जिस दिन उसका जॉइन लेटर आ जाता है और वही एक वास्तविक त्योहार होता है उस परिवार में, वही एक वास्तविक खुशी होती है उस परिवार में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त कल तबीयत खराब होने की वजह से मुझे बीच में ही क्लास को रोकना पड़ गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे भाई बहनों का। लेकिन आज की क्लास एकदम शानदार तरीके से लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी मेरे प्यारे दोस्त अभी एकदम तबीयत ठीक है और मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी तैयार होंगे। सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला यहाँ पर, सवाल क्या कह रहा है समझेंगे प्रश्न को और बताएंगे कि प्रश्न में क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसने बोला ए डॉलर बी। सर डॉलर का अर्थ बोला है ए बी से छोटा है, अगर छोटा है तो लेस देन का साइन लगेगा। ए हैज बी, इसका अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो या तो बड़ा हूंगा या बराबर हूंगा, या तो बड़ा हूंगा या बराबर हूंगा। कह रहा है ए परसेंट बी, तो ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा ना बड़ा तो बराबर होगा। ए कॉपीराइट बी, ए बी से बड़ा है तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ए एट द रेट बी, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखना, ए डॉलर भी ए बी से छोटा है, छोटे का साइन है। ए हैज भी ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं होगा तो बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर का साइन है। ए परसेंट भी ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है तो बराबर का साइन होगा। ए कॉपीराइट भी ए बी से बड़ा है तो ग्रेटर का साइन हुआ। ए एट द रेट भी ए बी से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं संदीप भैया, यहां तक ओके है। नेक्स्ट देखो, एट द रेट का मतलब अभी अभी आपने बताया है, एट द रेट का मतलब है लेस देन और इक्वल। तो मैं यहां पर इसे लेस देन और इक्वल बनाऊंगा, यहां पर भी एट द रेट को लेस देन इक्वल बनाऊंगा। कह रहा है परसेंट का अर्थ है बराबर, तो यहां परसेंट पर बराबर लगाएंगे। कॉपीराइट का अर्थ क्या है, कॉपीराइट का ग्रेटर है तो यहां पर ग्रेटर लगाएंगे। और ये डॉलर है, डॉलर का अर्थ लेस देन है तो ये लेस देन हो जाएगा। सवाल में अब कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यहां कह रहा है एल लेस देन और इक्वल एन, तो एल से एन तक जाना है, एल से आर, आर से जे, जे से एन। सर एल से आर गया तो लेस देन इक्वल ही रहेगा, आर से जे गया बराबर, जे से एन गया ग्रेटर, और ये चौच लेफ्ट ये राइट, कंडीशन हो गई ब्लॉक, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एन लेस देन आर, तो एन से आर तक जाना है, एन से जे, जे से आर। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले एन से जे और फिर जे से आर, ऐसे ही तो जाना है। उल्टा जा रहे हैं तो जो चौच राइट है वो लेफ्ट होगी और ये बराबर वाले पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूंगा ये चौच लेफ्ट में है, ये चौच लेफ्ट में है, सीनियर दादाजी हैं, दादाजी की ही चल रही है। सभी प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे कि दूसरा वाला राइट है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा राइट है। तो जो सेकंड है, जो सेकंड है प्यारे साथी, जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट होगा। आपका भी जवाब यही आया होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात एकदम ओके हुई, दूसरा वाला राइट होगा। नेक्स्ट चलें आगे, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे साथी, और बताएंगे प्यारे गुड्डा कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखेंगे ध्यान से, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। एम कॉपीराइट एच,
तो एम से एच तक जाना है। सबसे पहले इनके चिन्हों के अर्थ लिखो। हैज का अर्थ क्या है? हैज का अर्थ मेरे प्यारे वीर, यहां देखो ग्रेटर इक्वल, तो यहां पर रख दो हैज का अर्थ ग्रेटर इक्वल। कॉपीराइट का अर्थ क्या है? कॉपीराइट का अर्थ ये रहा ग्रेटर, तो यहां पर कॉपीराइट पर ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। और एट द रेट का क्या है? एट द रेट का होगा लेस देन और इक्वल, तो यहां पर मैं लेस देन और इक्वल रख दूंगा। सबसे पहले कहां से कहां तक जा रहा है वो देखना है, फिर सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है वो देखना है। ध्यान पूर्वक समझना। कह रहा है एम ग्रेटर एच, तो एम से जाओ टी बाबू और टी से जाओ एच। तो जब मैं एम से टी पर गया तो ये क्या है? ग्रेटर इक्वल है। और टी से एच गया तो ये क्या है? ग्रेटर है। तो मैंने कहा ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में सीनियर ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर ही है मेरे प्यारे साथी। पहला वाला एकदम करेक्ट होगा, पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। पहला एकदम राइट है, जितने साथियों ने जवाब दिया है एकदम सही है। एम से एच तक जाना था, एम से टी, टी से एच, ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में ग्रेटर यानी कि ए फैमिली के दादाजी सीनियर हैं और ये ए फैमिली के दादाजी ही हैं, तो पहला वाला राइट हो जाएगा। सही है ना? अब सुनो ध्यान से। टी ग्रेटर एफ, तो टी से एफ तक जाना है, टी से जाओ एच पर, लेकिन टी से एच तो सीधा जा रहा हूं, पर एच से एफ आपको उल्टा चलना पड़ेगा। साहब ध्यान से देख लो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे चलना पड़ रहा है। तो यहां टी से एच उल्टे सीधे गए और एच से एफ उल्टे गए। जहां आप सीधे गए वहां पर चिन्ह भी सीधा होगा, जहां आप उल्टे गए वहां पर चिन्ह भी आपको उल्टा करना पड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि टी से एच पर गए तो सीधे गए, ग्रेटर वाले को साइन को डायरेक्ट रखो। एच से एफ उल्टे चले तो जो चोंच लेफ्ट है उसे राइट बना दो। भाई एच से एफ उल्टा जा रहा तो जो चोंच लेफ्ट है उसे राइट बना दिया। और इन दोनों में सीनियर कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, और ये कौन है? दादाजी। तो क्या बोलेंगे भाई? ये भी सही है। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि भैया जी हमारा भी जवाब यही था कि दोनों के दोनों ही सही हैं। बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया जी? हमारा भी जवाब यही था कि सबके सब एकदम सही हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही हैं। और ये टॉपिक हमको यहाँ पे सेट हो चुका है ना? ये सेट हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। चलो जी, इसमें तो 3 आ गए भाई, इसमें 2 नहीं है, इसमें पूरे 3 निष्कर्ष हैं। देखें ध्यान से मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे? सभी प्यारे दोस्त बढ़िया और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना। क्या बोल सकते हैं? सुनो ध्यान पूर्वक। सवाल में ये क्या है? डॉलर है, तो यहां पर डॉलर का अर्थ ले लो पहले। डॉलर का अर्थ ये रहा लेस देन, लेस देन, लेस देन हो गया, तो ये लेस देन है। ये भी डॉलर है तो इसे भी लेस देन बना दो। फिर ये आ गया कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ क्या है? ग्रेटर, तो यहां पर रख देते हैं ग्रेटर। और फिर ये एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है लेस देन इक्वल, तो यहां पर रख देते हैं लेस देन इक्वल। और ये क्या है? परसेंट है। ये क्या है? परसेंट है। परसेंट का अर्थ क्या होगा? परसेंट का अर्थ बराबर, तो परसेंट का अर्थ बराबर होगा तो यहां बराबर और यहां बराबर रखेंगे। सही है भैया जी? इसमें या वाला केस भी तो बनता है, उसको समझा दो। प्रशांत समझाऊंगा भाई, हर चीज बताऊंगा बाबू, आज की ही क्लास में बताऊंगा। आज इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे हम। मैं आपको आज ही बताऊंगा कि आइदर केस कैसे पता चलता है कि आइदर केस बन रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा। सही है? सुनो, तो यहां पर H बराबर M है, तो मुझे H से M तक जाना है। बराबर वाला तो ठीक हो ही नहीं सकता, सपने ही मत देखो इसके, तो ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर कहीं बराबर है ही नहीं, और होता भी तो दूसरा साइन उसे ठीक नहीं करने देगा। बराबर वाला केवल एक स्थिति में सही होता है, जब बराबर वाले के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई है? मेरे सभी प्यारे गुड्डा देखेंगे ये बराबर वाला भी ठीक नहीं है,
तो हमने कहा ये दोनों के दोनों गलत हो गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो बीच वाला बच रहा है, केवल एक बीच वाला अर्थात दूसरा, उसे ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि h लेस देन टी, h से t तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा? h से j, j से m, m से t। और दिक्कत यह है कि जब h से j जा रहा हूं तो लेस देन है, j से m जा रहा हूं तो ग्रेटर है, m से t जा रहा हूं तो लेस देन इक्वल है। तो भैया यहां पर ये चौंच लेफ्ट है, ये राइट है। दोनों फैमिली आपस में मिक्स हो रही है, दोनों फैमिली मिक्स हो रही है। और दोनों फैमिली मिक्स होते ही क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया कोई मतलब ही नहीं है जो ठीक हो सके। एकदम गलत है, एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मैंने क्या बोला? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी प्यारे साथी गौर से सुनेंगे। आज बच्चे क्लास में कम क्यों हैं भाई? आप लोग त्योहार मनाने में बिजी हो गए क्या भाई? अभी तो टाइम है यार दीपावली में। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। तो क्या कह रहा है ये? सबसे पहले कॉपीराइट, कॉपीराइट का अर्थ कहाँ है? ये रहा, ग्रेटर। तो कॉपीराइट पे यहां ग्रेटर लगा दो, यहां कॉपीराइट ग्रेटर एंड देन कॉपीराइट ग्रेटर। ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ ये रहा बराबर, तो परसेंट पर लगा दो बराबर। और ये डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है? लेस देन, तो यहां पर लगा देंगे लेस देन, यहां पर लेस देन लगा देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब सुनो जी ध्यान से। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आर से के तक जाना है, आर से के, तो आर से जाओ टी और टी से जाओ के, दोनों स्टेप में उल्टा चलना पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा आर से टी, टी से के सही है ना? हमने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि आर से टी, टी से के हो गया। तो मेरे प्यारे साथी यहां बोलूंगा आर से टे उल्टा चल रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, और यहां पर जो चोंच लेफ्ट है वो राइट करो या कुछ करो, बराबर वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो राइट को चोंच है वो राइट को, एक ही फैमिली है और ग्रैंडफादर ही सीनियर है, दादाजी। तो पहला एकदम सही है, पहला एकदम सही होगा, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है आर ग्रेटर एम, तो आर से जाओ टी पर, टी से जाओ के पर, के से जाओ एम पर। क्या बोलेंगे? उल्टे चल रहे हैं आप, आर से टी, टी से के से एम, प्रत्येक स्टेप में आप उल्टे चलते जा रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, हमने बोला आर से टी उल्टे जा रहे हैं, तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। यहां बराबर वाले पर कोई प्रभाव नहीं है, हाँ या ना भाई? बराबर वाली वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहां उल्टे चल रहे हैं, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चोंच राइट, ये लेफ्ट, कंडीशन क्या हो गई? ब्लॉक। कंडीशन क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा चेक करते हैं। कह रहा है कि टी ग्रेटर एम, तो टी से एम तक कैसे जाएं? टी से के और के से एम। तो मेरे प्यारे गुड्डा टी से के उल्टा चल रहा हूं, पर बराबर वाला कोई फर्क नहीं डालता। के से एम उल्टा चल रहा हूं, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी। और ध्यान से देखेंगे गलत हो गया, क्योंकि ये जो चोंच, जो मैं उल्टा चल रहा था के से एम, तो जो चोंच राइट थी वो लेफ्ट हो गई। और ये चोंच राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो दूसरी फैमिली आ गई, ये गलत हो गया। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया जी आपकी बुक के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एकदम बेस्ट बुक है। चलो बहुत बढ़िया, बताओ इसका जवाब बताओ। पहले पहला सही होगा, दूसरा तीसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, इस बात से एग्री करते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बताएंगे नेक्स्ट ये क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब, हालांकि ठीक है चलो पहले इस बार देख लेते हैं, अभी मैं अभी आपको फिर बताऊंगा कि इसमें क्या लग रहा है, कैसे क्या होना है। चलो आप इसका आंसर बताओ पहले।
मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ कि क्या जवाब हो सकता है। आप अपने हिसाब से बताओ, बाकी तो फिर हम लोग बाद में चेक कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। चलो जी, तो मेरे प्यारे वीर चेक कर लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हैज का अर्थ बता दो। हैज कहां पर है? हैज 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 यहाँ नहीं है। हैज ये रहा, ग्रेटर इक्वल। हैज का अर्थ है ग्रेटर इक्वल, तो मैंने यहां हैज का अर्थ ग्रेटर इक्वल लगा दिया। यहां पर ये मेरे प्यारे गुड्डा कह रहा है डॉलर। डॉलर का अर्थ लेस देन, तो यहां पर ये लेस देन होगा और ये लेस देन होगा। फिर कह रहा है परसेंट, तो परसेंट का अर्थ है बराबर। बताएंगे क्या है? तो सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे परसेंट का अर्थ है बराबर, तो यहां पर बराबर लिखूंगा। ये एट द रेट है। एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है लेस देन इक्वल, तो यहां पर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल। और कॉपीराइट का अर्थ क्या है? ग्रेटर, तो यहां पर रखेंगे ग्रेटर। जिनके जो अर्थ थे वो सब मैंने यहां पर ले लिए हैं। जिनके जो अर्थ थे वो सब मैंने ले लिए हैं। निधि वर्मा गुड़िया की कमेंट है, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में टोटल इनइक्वलिटी से 48 क्वेश्चन है और मैंने किए सबके सब ठीक है। बहुत शानदार। सुनो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने ये बोला कि जेड लेस देन और इक्वल डी। कैसे जाऊंगा जेड से डी पर? सर जेड से डब्ल्यू जाओ उल्टे और डब्ल्यू से डी चले जाओ उल्टे। उल्टे उल्टे जा रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि जेड से डब्ल्यू उल्टे जा रहे हैं तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। डब्ल्यू से डी उल्टे जा रहे हैं तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई और कंडीशन ब्लॉक हो गई। कंडीशन ब्लॉक हो गई। ठीक है, गलत हो गया। यहां देखेंगे एम ग्रेटर डी, तो मैंने ये कहा एम ग्रेटर डी, तो एम से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी। उल्टे उल्टे तो जा रहे हैं, एम से जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी। तो यहाँ गुड्डा ये बराबर वाला तो सेम रहेगा। जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, जो चोंच लेफ्ट राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। फिर से कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। फिर से कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। कह रहा है डी लेस देन एम। डी से एम जाना है, डी से एम, डी से एम, डी से एम, डी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, जेड से एम, सीधे सीधे जाना है। तो ये जो चोंच राइट है राइट ही रहेगी, जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगी, बराबर वाला यहाँ। ये फिर से कंडीशन ब्लॉक हो गई। सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं बहुत लाजवाब तरीके से चीजों को समझे होंगे। तीनों के तीनों रॉन्ग हो चुके हैं। तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। कोई सा भी ठीक नहीं है। कोई सा भी ठीक नहीं है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना है। इस बार मेरे प्यारे वीर आपको ऑप्शन के अंदर पूरा का पूरा स्टेटमेंट ले जाकर रख दिया है। ध्यान से सुनना। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने ये बोला निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में P लेस देन R लेस देन और इक्वल P गलत है? कहने का मतलब R लेस देन और इक्वल P। मेरे प्यारे गुड्डा R लेस देन और इक्वल P गलत है, ये पूछा गया है। R लेस देन और P, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इसे गलत चाहिए। तो R से P तक अगर पहले ऑप्शन को देखें तो यहां गलत है क्या? चेक करते हैं, उल्टा चलना पड़ रहा है। तो यहां पर कैसे चेक होगा? ए ऑप्शन को यहां पर चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे मिला बराबर, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, बराबर ये हो गया।
तो इसके हिसाब से तो देखूं तो लेस देन इक्वल में ये लेस देन इक्वल एकदम सही है पहला वाला तो, लेकिन उसे गलत चाहिए। बी को चेक करते हैं प्यारे वीर। बी में आपको क्या क्या मिल रहा है? बी में आपको आर से पी जाने के लिए ये आर और ये पी, तो बराबर वाला सेम रहेगा। जो चौच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, जो चौच यहां राइट है वो भी लेफ्ट होगी। तो ये दोनों चौच लेफ्ट हैं और ये पिताजी का साइन है और ये भी पिताजी, तो ये भी ठीक है, लेकिन उसे गलत चाहिए। सी को चेक करते हैं। सी कह रहा है आर से पी, आर यहां है, आर यहां है और पी यहां है। उल्टे चलो, जो चौच राइट है वो लेफ्ट हो गई, जो बराबर है वो बराबर रहा, जो चौच यहां राइट है वो लेफ्ट हो गई और जो यहां लेफ्ट है वो राइट हो गई। और देखो हमें आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई क्योंकि ये चोंच राइट है, ये चोंच लेफ्ट है और दोनों अलग अलग होने पर कंडीशन ब्लॉक होती है। ये बात आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, बहुत बेहतर तरीके से आप सभी प्यारे दोस्त ये चीज जानते होंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ जी, कोई डाउट परेशानी है? एक क्वेश्चन और दूं ऐसा, लेकिन उसमें ऐसे भी पूछ सकता है कौन ये मतलब किसके अनुसार गलत है, और ऐसे भी पूछ सकता है किसके अनुसार ये सही है, वो चेक कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। इसमें कह रहा है क्यू लेस देन आर निश्चित रूप से गलत है। क्यू लेस देन आर गलत पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले ऑप्शन में क्यू से लेकर आर तक देखो ध्यान से, सीधे जा रहे हैं। मुझे क्यू से आर तक बी फैमिली के ग्रैंडफादर चाहिए। बताओ जल्दी से, मुझे मुझे बी फैमिली के ग्रैंडफादर चाहिए और ये कह रहा है कौन गलत है। तो ए ऑप्शन के अनुसार मुझे मिल रहे हैं यहां लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल और फिर लेस देन इक्वल और फिर बराबर। भैया ग्रैंडफादर है ही नहीं तो बनेगी कैसे व्यवस्था? ग्रैंडफादर है ही नहीं तो बनेगी कैसे व्यवस्था? ग्रैंडफादर है ही नहीं तो बनेगी कैसे भाई मेरे? पहला वाला ही गलत है, पहला वाला ही गलत है, पहला वाला ही सवाल का गलत जवाब हो जाएगा। जो पहला वाला है वही गलत है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पहला वाला ही गलत है ना? डी डी भी आ रहा है क्या? बच्चे कह रहे हैं डी रॉन्ग है, डी चेक करें, निश्चित रूप से गलत है। तो डी कह रहा है कि क्यू लेस देन आर, क्या यहां क्यू लेस देन आर निश्चित रूप से गलत है? हाँ यार यहां भी गलत बन रहा है ये तो, यहां भी क्यू लेस देन आर, ओके 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 ओके, यहां भी तो निश्चित रूप से गलत बन रहा है, यहां भी निश्चित रूप से। तो थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है, क्यू लेस देन और इक्वल आर निश्चित रूप से गलत है। ठीक है कोई बात नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार जो सी ऑप्शन है डी भी गलत है ना? हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। तो दो तो नहीं हो सकते एक ऑप्शन में, यहाँ थोड़ा एक बार एक आध बार क्या हो जाता है ना चीजों को ऐसे, मतलब यहाँ डंडा खिंच गया होगा टाइपिस्ट से कुछ। और एक काम छोटा सा ये कर लेते हैं कि यहाँ पर गुड्डा इसे हटा देते हैं इसे, ठीक है ना? इसे हटा देते हैं हम, इस माइनस के साइन को हम लोग हटा देते हैं, हम लोग इस माइनस के साइन को हटा देते हैं, ठीक है ना? अब एकदम सही है। तो अब हम डी की तरफ मूव करेंगे, सही है ना? सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी इस बात में? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कौन से ऑप्शन की तरफ हमने यहां पर मूव कर दिया है और पहले वाले को हमने यहां पर लेस देन लिख के सही कर दिया है। वो कह रहा है कौन सा गलत है, क्योंकि दो तो नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवार तो कभी नहीं रह सकती। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जरा बढ़िया तरीके से ध्यान पूर्वक, ठीक है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ऑप्शन में डी ग्रेटर ए
और ई ग्रेटर बी दोनों निश्चित रूप से सत्य हैं। कह रहा है कौन से में निश्चित रूप से सत्य हैं। देखो ध्यान से, पहला कह रहा है यहां पर डी ग्रेटर ए, पहला कह रहा है डी ग्रेटर ए। तो मेरे प्यारे दोस्त डी ग्रेटर ए सत्य हो सकता है क्या? सर ग्रेटर का कहीं साइन है ही नहीं, चौंच बदलूंगा तो भी नहीं बनेगा क्योंकि लेस देन भी नहीं है, पहला तो सत्य नहीं है। दूसरा कह रहा है डी ग्रेटर ए, सर यहां डी से ए करूंगा, यहां भी चौंच भी बदलूंगा तो भी ग्रेटर नहीं बनेगा क्योंकि लेस देन नहीं है। यहां कह रहा है डी ग्रेटर ए, तो सर यहां पर सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चौंच बदलूंगा तो जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी और ये कंडीशन देखते ही ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि मुझे डी ग्रेटर चाहिए, राइट चौंच चाहिए, ये लेफ्ट बन गई तो ये भी गलत हो गया। मैंने कहा डी ऑप्शन में चेक करूं डी से ए, तो डी से ए डी ऑप्शन चेक करूं तो यहां पर कहीं लेस देन ग्रेटर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां नीचे बराबर वाला इक्वेशन लग रहा है, तो पहले चार ऑप्शन तो देखते ही गलत हैं। फिर कह रहा है यहां पर देखो ध्यान से डी ग्रेटर ए में, ये डी ग्रेटर ए पांचवें ऑप्शन में, तो जो चौंच ये लेफ्ट है वो राइट होगी, जो लेस देन है वो ग्रेटर होगा, जो लेस देन इक्वल है वो ग्रेटर इक्वल होगा। सीनियर कौन है? ग्रेटर हो जाएगा, तो पहला ये तो एकदम करेक्ट हो गया डी ग्रेटर ए। अब ई ग्रेटर बी को और देख लो, ई से बी को और देख लो, क्या? ई से बी को, तो जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हुई, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट, तो राइट वाला एकदम सही है भी। ये दोनों की दोनों इक्वेशन सही है, लेकिन कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ई से। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर होगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताओ ये कंप्लीट चीजें समझ में आई या नहीं आई? बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कह रहा है ये कौन से में निश्चित रूप से सत्य है, ये कौन से में निश्चित रूप से सत्य होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो ये कौन से में निश्चित रूप से सत्य है, कौन से में ये निश्चित रूप से सत्य होने वाला है। फिर मैं आपको इसके बाद ना एक बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर तो आप लोग भी मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P ग्रेटर Q, सर P से Q ग्रेटर बन रहा है और Q लेस देन R, Q से R सर ये लेस देन और इक्वल पर, यहाँ अच्छा लेस देन और इक्वल, तो यहां पर ये बन रहा है। तो पहला वाला निश्चित रूप से ही सत्य है, पहला वाला निश्चित रूप से ही सत्य है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि P से Q में यहां पर ग्रेटर है ही नहीं। ये क्यों गलत है? क्योंकि P से Q एक चौंच लेफ्ट एक राइट। ये क्यों गलत है? क्योंकि एक राइट एक लेफ्ट। ये क्यों गलत है? क्योंकि सर ये ग्रेटर वाला, ये तो P से Q ठीक है और Q लेस देन R, तो सर Q से R में लेस देन और इक्वल सही नहीं होगा क्योंकि यहां लेस देन है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बता दो, देखते ही हो पा रहे हैं ना अब ये सवाल? सवाल देखते ही हो पा रहे हैं ना? अगर चीजें ना यार प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाए तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रही? कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से समझ में आती हैं चीजें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी अब तक। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को अब तक तो नहीं आई होगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या होगा। कह रहा है P लेस देन Q और T ग्रेटर भी निश्चित रूप से सत्य है, कौन से ऑप्शन में बताओ? सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बोलो कहां पर है ऐसा। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे, P लेस देन Q, तो P से लेकर ये Q तक जाना है, तो पहले में ये जो चौंच बराबर है बराबर ही रहेगी, जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी और जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, तो ये वाला P लेस देन Q तो सही है। दूसरा कह रहा है T ग्रेटर V, T से लेकर V तक। दिक्कत यह है कि यहाँ ये चौंच इधर है और ये चौंच इधर है, तो ये हो जाएगा ब्लॉक, पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा कह रहा है P लेस देन Q, P से लेकर Q तक जाना है, ये चौंच लेफ्ट है ये चौंच राइट है, कंडीशन फिर से ब्लॉक, कंडीशन फिर से ब्लॉक। तीसरा कह रहा है P लेस देन Q, तो P से लेकर Q तक जाना है, जो चौंच राइट है लेफ्ट हो गई,
बराबर वाले पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो चोंच राइट है लेफ्ट हो गई, और लेस देन ये वाला एकदम ठीक हो गया। दूसरा टी ग्रेटर वी को भी चेक कर लो, टी से वी को भी चेक कर लो, ये चोंच राइट ये चोंच लेफ्ट, कंडीशन हो गई ब्लॉक। तो सी वाला में भी गलत हो गया। डी को चेक करो, P लेस देन Q, सर P से Q जाना है, ये चोंच राइट ये चोंच लेफ्ट, तो कंडीशन हो गई ब्लॉक, सही है। पांचवा चेक करो, P लेस देन Q, P से Q तक जाना है, सीधा जा रहा हूं तो बराबर और लेस देन में से लेस देन ही सही रहेगा। दूसरी इक्वेशन है T ग्रेटर V, सर T से V तक जाना है तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में ग्रेटर ही सीनियर है, ग्रेटर ही रहेगा। ई ऑप्शन करेक्ट है, ई ऑप्शन राइट आंसर है। देखा आपने। सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत है या परेशानी? यहां तक मुझे बता सकते हैं कि भैया नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पर देखेंगे। कह रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है? पहला कह रहा है क्या ओ ग्रेटर टी सत्य है? ओ ग्रेटर टी, सर ओ से टी नहीं सर, सत्य नहीं, क्योंकि ये चोंच राइट है ये लेफ्ट है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एस लेस देन आर, एस से आर पर जाना है मेरे प्यारे गुड्डा, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी, बराबर वाला सेम आएगा, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी, तो लेफ्ट वाला एकदम सही है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों गलत है? टी ग्रेटर है सर, टी से ए तक ये चोंच इधर ये इधर, गलत अपने आप ही होगा, कंडीशन ब्लॉक। एस बराबर ओ, एस से ओ तक जाना है, बराबर वाला कैसे ही होगा जब ये ऑलरेडी है, तो ये भी गलत है। टी लेस देन आर, सर टी से आर तक जाना है, तो ये तो चौच इधर ये इधर, वैसी कंडीशन ब्लॉक है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है बोलो? करेक्ट जवाब कौन सा सही है? करेक्ट जवाब सही है बी ऑप्शन। पहले मुझे एक बात ईमानदारी से बता दो, कितने साथी ऐसे जो देखते ही सही कर पा रहे हैं? अब देखते ही सही कर पा रहे हैं कि भैया कोई भी दिक्कत ही नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। उतार लो इसे जल्दी से एक बार। और मेरे प्यारे गुड्डा फिर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बताता हूं, और सभी प्यारे दोस्त उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। और वो कॉन्सेप्ट होंगे आपके जिनमें मैं आपको कराने वाला हूं, जिनमें मैं आपको कराने वाला हूं आइदर का केस, जिनमें मैं आपको कराने वाला हूं आइदर का केस। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, पहले यहां तक, पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? बताओ भाई जल्दी से, यहां तक बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत? अब सुनो, ध्यान पूर्वक समझना। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। भैया काश आप मैथ भी पढ़ाते। मेरे भाई मैथ ऑलरेडी राहुल सर आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि राहुल सर मैथ में वो नाम है जो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल जीरो से बच्चों को समझा कर चलते हैं और लाजवाब पढ़ाते हैं। केवल यूपीएसआई में ही नहीं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, प्रत्येक बच्चा पूरी तरह से खुश है सर से, खुश होता है हमेशा। बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मैथ के लिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि राहुल सर और दीपक सर दोनों अपने आप में मतलब सुपर से ऊपर हैं, दोनों ही सुपर से ऊपर हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बाकी रीजनिंग में तो हम हीरो हैं ही। चलो जी, कोई नहीं, बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त यहां तक ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। अब सुनेंगे,
यहां पर बहुत अच्छी तरह से दिखाना इसे। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो आप लोगों का एक डाउट यहां पर बना हुआ है कि भैया जो आइदर वाला क्वेश्चन है वो कैसे होने वाला है, तो मेरे सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मानकर चलो मैंने एक कथन लिख दिया, अर्थात एक स्टेटमेंट लिख दिया। जरा ध्यान पूर्वक समझना है सभी को। मैंने क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझना। ये कह रहा है कि ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर डी इज इक्वल टू ई। यहां पर कंक्लूजन लिखेंगे। पहला पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है मेरे प्यारे दोस्त, पहला कंक्लूजन है बी ग्रेटर नहीं, बी लेस देन ई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, बी ग्रेटर, यहां पर लिखते हैं। ओके जी, चलो बी ग्रेटर, बी को लेस देन ई कर देते हैं। बी लेस देन ई, लेस देन भी नहीं होगी, एक काम करो इसे ग्रेटर इक्वल रख दो और यहां पर कह दो बी ग्रेटर ई, और यहां कह दो सेकंड में बी बराबर ई। अब एकदम ठीक है। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ध्यान से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एकदम ध्यान से बताना। देखो गुड्डा, यहां पर जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी पेन कमेंट रोक के सुनना। मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है बी ग्रेटर ई। अभी कोई लिखना मत, ठीक है ना, फिर ये मत कहना बाद में भैया ने कटिंग करवा दी, अभी कोई मत लिखना। बी ग्रेटर ई, तो मैं बी से अगर ई तक जाऊंगा तो मुझे कौन कौन मिलेगा, ये ग्रेटर इक्वल मिलेगा, ये ग्रेटर इक्वल मिलेगा और ये इक्वल मिलेगा। मेरे प्यारे वीर, यहां ग्रेटर है तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। और दूसरा बी बराबर ई है, यहां पर भी तो सेम यही चीज मिली, तो ये जो दूसरा वाला है ये भी गलत हो गया। सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से और धैर्य से समझना, भी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसका स्टेटमेंट हम यहां लिखते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से, कटिंग मत करना कोई भी व्यक्ति, तो इसलिए भी लिखना भी नहीं है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इसलिए अभी आप लोगों को कुछ भी लिखने जैसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक और यहां पर स्टेटमेंट है, इसे लिखेंगे आर लेस देन एस, आर लेस देन, लिख लो इसे भी, मैं यहां से लिखवा देता हूं। ये किताब में कोई बच्चा अगर जिनके पास किताब है तर्क ज्योति, उनके पास भी ये क्वेश्चन मौजूद होगा। ये मैंने अभी बनाया, ये यहां से ले लेता हूं ताकि आपको यहां से भी समझ में आ जाए। आर लेस देन एस, लेस देन और इक्वल टी, लेस देन और इक्वल यू, बराबर वी, ग्रेटर डब्ल्यू, ग्रेटर एक्स। तो पहला निष्कर्ष क्या है, जो कंक्लूजन है उसमें पहला कंक्लूजन है एस बराबर वी और वी ग्रेटर एस। सभी साथी इसका जवाब दो। मेरे सभी प्यारे गुड्डा इसका जवाब दो जल्दी से।
क्या बोलेंगे हम? थोड़ा सा धैर्य रखेंगे बस। हम लोग बोलेंगे एस से वी जाना है, ये एस है और ये वी है। तो हमें क्या क्या मिला? लेस देन इक्वल, और ये लेस देन इक्वल, और ये बराबर। तो इसका मतलब लेस देन ही सही होना चाहिए, बराबर तो ठीक नहीं हो सकता। और यहां v से s जाऊंगा मतलब उल्टा जाऊंगा। जब v से s जाऊंगा मतलब उल्टा, तो ये क्या है? बराबर। ये जो चोंच लेफ्ट है राइट हो गई, और ये जो चोंच लेफ्ट है ये राइट हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोले? v से s तो ये ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर ये भी क्या है? सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों यहां पर गलत हो गए। ध्यान से सुनना भी मेरे प्यारे गुड्डा, ये दोनों के दोनों यहां पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अभी एक क्वेश्चन और सुनो, बहुत प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत प्यारा और बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल बी। यहां पर देखेंगे, इसे यहां पहुंचा देते हैं और इसे यहां लिख देते हैं। ये कह रहा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कह रही है ए ग्रेटर और इक्वल बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी, ग्रेटर सी, बराबर डी लेस देन और इक्वल ई, बराबर डी लेस देन और इक्वल ई। और यहां पर है ये कंक्लूजन, इसमें दिए हैं आपको पहला और दूसरा दो कंक्लूजन। पहला यहां पर कह रहा है बी ग्रेटर ई, बी ग्रेटर ई, और दूसरा है बी लेस देन और इक्वल ई। एक और स्टेटमेंट पहले से भी चेक कर लो, देखो बी से ई तक जाना है, तो बी से ई तक जाऊंगा तो मुझे क्या मिला? ग्रेटर, बराबर, लेस देन इक्वल। तो ये चौच अलग अलग है, कंडीशन ब्लॉक। दूसरा बी से ई तक मुझे फिर से यही चीजें मिलेंगी, और फिर से एक बार कंडीशन ब्लॉक। यहां भी दोनों गलत हैं, यहां पर भी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट सुनेंगे सभी प्यारे गुड्डा, बड़े ही अच्छी तरीके से, बस इसे और समझो, फिर आपका हर डाउट खत्म। कह रहा है पी पी बराबर और नॉट क्यू, पी बराबर और नॉट क्यू, ग्रेटर और इक्वल आर, ग्रेटर और इक्वल आर, ग्रेटर एस, ग्रेटर एस। ये कंक्लूजन है। यहां पर ये पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा। तो ये होगा P ग्रेटर R और P लेस देन और इक्वल R। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये एक यूनिक क्वेश्चन था जिसको मैंने खुद लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं मतलब बड़ी ऐसे समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से ही आप लोगों को बताऊंगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी, जरा इस अप्रोच को समझना बढ़िया तरीके से। जब मैं यहां पर ये चीज बोलूंगा ना, तो कैसे समझेंगे? यहां पर आप देखेंगे ये क्या है सर, ये कौन सा साइन होता है? तो देखो गुड्डा, ये कह रहा है कि P Q के बराबर नहीं है। अगर मैं बराबर वाले साइन को ऐसे काट ही दूं, तो इसका मतलब यही तो है कि बराबर नहीं है। तो अगर कोई चीज बराबर नहीं है, तो मेरे प्यारे शेर, ऐसी स्थिति में तो वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q के बीच में फुल तरीके से कंफ्यूजन है। P और Q के बीच में फुल कंफ्यूजन है कि P Q से बड़ा भी हो सकता है और P Q के छोटा भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये बात स्पष्ट बोली है कि P Q के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अभी ध्यान से सुनना,
जब मैं P से R तक की वैल्यू में गया तो यहां P से R तक गुड्डा, ये देखो ध्यान से, P से R तक, P से R तक मैं यहां देखूं तो ये पता ही नहीं चल रहा है बड़ा है छोटा है, दोनों फैमिली के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ ये चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस देन कुछ भी हो सकता है, और ये क्या है, ग्रेटर इक्वल है। अब इनमें पूरा कंफ्यूजन है तो ये गलत ही करूंगा। और यहां पर भी सेम कंडीशन है पी से आर की, कि ग्रेटर भी है लेस देन भी है सेम जगह, और ये ग्रेटर है इक्वल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब आपको 4 क्वेश्चन इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और आप लोगों को चारों ही क्वेश्चन का आंसर जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कि चारों में दोनों दोनों गलत हैं। चारों क्वेश्चन में दो दो निष्कर्ष हैं, और आप देख रहे होंगे दोनों ही दोनों गलत हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात यहां बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा। इस क्वेश्चन का आंसर है या तो फर्स्ट या सेकंड, जो आप लोग आइदर केस की बात कर रहे हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। इस क्वेश्चन का भी आंसर है या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। मतलब इसे या तो फर्स्ट या तो सेकंड भी लिख देता है, या फिर या तो फर्स्ट या सेकंड भी लिख देता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। और इसका भी आंसर है या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अब आप लोगों के पेट में एक दर्द हुआ होगा कि भैया हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये या तो वाली कंडीशन है, ये या तो वाली कंडीशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों गलत हैं, या तो वाली कंडीशन क्या है, क्यों है, कैसे है? तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 3 नियम बताऊंगा, अगर ये 3 नियम आपके निष्कर्ष में फॉलो हो रहे हैं तो वो आइदर केस की ओर इंडिकेट करता है। पहला नियम, पहला नियम यह है कि आपके निष्कर्ष के वेरिएबल समान होने चाहिए। वेरिएबल समान का मतलब क्या है बाबू? जैसे निष्कर्ष में यहां बी और ई लिखा हुआ है, यहां पर भी बी और ई लिखा हुआ है, दूसरे में भी। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेरे प्यारे गुड्डा ये भी बी और ई है, ये भी बी और ई है, तो ये वेरिएबल सेम हो गए, ये वेरिएबल सेम हो गए। बोलो हाँ या ना, बी ई बी ई। ऐसे यहां देखो पी आर वेरिएबल सेम हो गए, इसमें भी पी आर है, इसमें भी पी आर है, वेरिएबल सेम हो गए। यहां पर भी वेरिएबल सेम है, ध्यान दो, बी ई, और यहां पर भी बी ई, यहां पर भी बी ई, और यहां पर भी बी ई, वेरिएबल सेम है। मैंने कहा यहां पर भी वेरिएबल सेम है, एस वी और वी एस। अब आप लोग कहेंगे भैया यहां सेम नहीं है, यहां सेम नहीं है, यहां पर तो एस और वी है। कह रहे हैं भैया यहां पर सेम नहीं है, ये तो एस और वी है, पर ये वी और एस है। मेरे प्यारे गुड्डा, जो एस बराबर वी है, क्या मुझसे वी बराबर एस नहीं लिख सकता? बताओ। और अगर लिख सकता हूं तो ये भी वी और एस है, और ये भी वी और एस है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज बराबर है, मानकर चलो 8 बराबर 3 प्लस 5 है, तो क्या 5, तो क्या 3 प्लस 5 बराबर 8 नहीं होगा? सेम ही तो बातें हैं ये दोनों, ये दोनों बातें सेम ही तो हैं। तो मैंने कहा अगर 8 बराबर 3 प्लस 5 है, तो 3 प्लस 5 बराबर भी तो 8 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों बातें मेरे प्यारे गुड्डा सेम है। मैं एस बराबर बी को बी बराबर एस लिख सकता हूं। फिर से सुनो, पहली चीज है दोनों के दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, बीई बीई, पी आर पी आर, बीई बीई, एस बी, जिसे मैं वी और एस भी लिख सकता हूं, और ये भी वी और एस है। लेकिन मैं बराबर वाले को ही लिख सकता हूं सेम,
मैं अगर मान के चलो कहीं पर a बराबर b है, मतलब कहीं पर a बराबर b है, तो उसे मैं b बराबर a लिख सकता हूं, लेकिन a ग्रेटर b है तो मैं उसे b ग्रेटर a नहीं लिख सकता, ये भी ध्यान रखना है। सही है, तो बराबर वाले को सेम कर सकता हूं। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यहां दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यहां दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यहां दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यहां दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो मैंने कहा, दोबारा सुनो, दोनों निष्कर्ष के वेरिएबल सेम होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। और अब सुनो तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि दोनों निष्कर्षों के बीच में जो साइन आए हैं उसमें या तो ये केस बनना चाहिए, या तो ये केस बनना चाहिए कि ग्रेटर और बराबर एक साथ दोनों आए हों, या लेस देन और बराबर आए हों। कहने का मतलब क्या है, बराबर एक निष्कर्ष में तो बराबर आना ही चाहिए, और दूसरे में चाहे ग्रेटर आ जाओ चाहे लेस देन आ जाओ। फिर से सुनो, मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा, एक में बराबर आना चाहिए, और जो दूसरा है, पहला और दूसरा, ऐसा नहीं कि पहला और दूसरा ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब एक निष्कर्ष में बराबर आना चाहिए, दूसरे निष्कर्ष में मतलब यानी बचे हुए में ग्रेटर आ जाओ या फिर लेस देन आ जाओ, इनमें से कोई भी एक आ जाओ। जैसे आप यहां देखो, यहां पर ग्रेटर आया है और बराबर आया है, यहां पर बराबर आया है और ग्रेटर आया है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि बराबर और ग्रेटर, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा एक निष्कर्ष में बराबर आना चाहिए और दूसरे में चाहे ग्रेटर आ जाओ चाहे लेस देन आ जाओ। तो यहां पर ग्रेटर यहां आया है और एक बराबर आया है, तो बराबर के साथ ग्रेटर आया है, और यहां भी बराबर के साथ ग्रेटर आया है, तो बराबर तो आना ही चाहिए, उसके साथ या तो ग्रेटर आओ या लेस देन आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केस आइदर का बनता है, केस आइदर का बनता है। अब आप लोगों को एक और पेट में दर्द हुआ होगा, आप लोग कहेंगे कि भैया जी यहां पर तो बराबर का आया ही नहीं है, यहां पर तो बराबर का आया ही नहीं है, देखो ये ग्रेटर है, ये लेस देन इक्वल है, ये लेस देन, ये ग्रेटर है, ये लेस देन इक्वल है, यहां तो बराबर का आया ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मानकर चलो ये स्थिति फॉलो अगर हो रही है तो आइदर है ही, अगर ये फॉलो नहीं हो रही, लेकिन दोनों निष्कर्षों में तीनों चिन्ह आए हैं, थ्री साइन आए हैं, थ्री साइन आए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर भी आइदर केस ही बनता है। और इसमें देखो थ्री साइन ही आए हैं, ये क्या है, ग्रेटर का साइन है बड़ा, ये ऊपर वाला क्या है, लेस देन का साइन है, और ये नीचे जो लाइन सी खिंचती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बराबर को। तो इसमें थ्री साइन आए, ग्रेटर, लेस देन और बराबर। थ्री साइन आए कि नहीं आए, थ्री साइन आए कि नहीं आए, थम्स अप करके बताओ। तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर से सुनो, यहां ध्यान से सुनना, कांस्टेबल लेवल की जो परीक्षा, पहली बात तो कांस्टेबल में इनइक्वलिटी आता नहीं है, लेकिन कांस्टेबल लेवल के जो अदर एग्जाम है यूपी पुलिस के अलावा, उनमें अगर इनइक्वलिटी आता है तो वो केवल यही दो केस बनाता है। लेकिन आप ऐसा ही पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बैंकिंग लेवल के उस कॉन्सेप्ट तक लेके जा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे बन भी जाए तो आपको दिक्कत ना आए। ध्यान से सुनो, यहां ये थ्री साइन बना रहा है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, और नीचे वाली लाइन बराबर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये थ्री साइन बना रहा है। ऐसे ये थ्री साइन बना रहा है, ग्रेटर, लेस देन, और ये क्या है, बराबर का साइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, या तो ऐसी कंडीशन बन रही हो जो आप इधर देख रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये देखो दो नियम तो दोनों में बराबर रूप से फॉलो करेंगे, दो नियम जो बराबर रूप से फॉलो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कि दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, बीई बीई, पीआर पीआर, बीई बीई, एसवी जिसे वीएस भी बोल सकता हूं और ये भी वीएस। दूसरा ये कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, यहां दोनों गलत हैं, यहां दोनों गलत हैं, यहां दोनों गलत हैं, यहां दोनों गलत हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, तीसरी बात, मैंने तीसरी बात के दो केस बताए हैं। पहला केस बताया है
वो केस होता है कि हमारे दोनों निष्कर्ष में एक तो बराबर वाला साइन हो और दूसरा साइन या तो ग्रेटर का हो या लेस देन का हो। यहां थ्री साइन नहीं बन रहे, यहां दो ही साइन बन रहे हैं, एक ग्रेटर और एक बराबर, एक ग्रेटर और एक बराबर। लेकिन प्यारे गुड्डा, एक ग्रेटर और एक बराबर बन तो रहा है, लेकिन आप ये भी तो समझो कि ग्रेटर और बराबर बन तो रहा है, यहां दो ही साइन बन रहे हैं, लेकिन ये बन रहा है इस कंडीशन में कि एक तो बराबर है, दूसरा ग्रेटर या लेस देन में से कुछ भी हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि अगर कहीं बराबर नहीं है तो ये देख लो कि थ्री साइन तो नहीं आ रहे, साफ साफ बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर ये जो इसके नीचे लाइन होती है बराबर की ही होती है। गुड्डा, अगर साइन केवल इतना है तो इसे ग्रेटर बोलते हैं, अगर नीचे लाइन लगी हुई है तो इसे ग्रेटर और इक्वल बोलते हैं। ग्रेटर और इक्वल यानी बड़ा मतलब लेस देन और इक्वल, सॉरी। तो देखो, जैसे ये लेस देन है और नीचे लाइन लगाओ तो लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, नीचे लाइन लगाओ तो ग्रेटर और इक्वल है, तो नीचे लाइन लगते ही और इक्वल में कंडीशन चली जाती है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे ये ग्रेटर, ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल, तीन साइन आए हैं। ये ग्रेटर, ये लेस देन इक्वल, तीन साइन आए हैं, इसलिए आइदर बन गया। सर यहां तीन साइन तो नहीं आए, यहां तो ग्रेटर और इक्वल आया। तो बच्चा इसका भी मैंने आपको बताया, या तो बराबर और ग्रेटर, मतलब एक निष्कर्ष में तो बराबर होना ही चाहिए, दूसरे में बराबर के साथ ग्रेटर या लेस देन में से कोई भी हो। ऐसे यहां भी बराबर तो है ही, दूसरा ग्रेटर है। लेकिन अगर कंडीशन की यहां बात करूं तो तीनों साइन भी मौजूद हैं। तो भी एक बच्चे का डाउट था जब मैं 27वां क्वेश्चन करा रहा था कि भैया ये क्यों नहीं हुआ, मैं ध्यान से बता देता हूं। उस बच्चे का एक डाउट था 27वें क्वेश्चन में कि भैया यहां आइदर लगना चाहिए, आपने आइदर नहीं लगाया। उसका डाउट था कि भैया एम और डी और एम में आइदर लगना चाहिए। पहली बात तो गुड्डा, एम और डी है और ये डी और एम है, दोनों के दोनों को देखो तो वेरिएबल सेम नहीं है, इसमें एम डी है, इसमें डी एम है। आप लोग कहेंगे भैया क्या एम डी को डीएम नहीं लिख सकता? नहीं गुड्डा, तब लिख सकता था जब यहां बराबर होता। अगर डी और एम के बीच में, डी और एम के बीच में बराबर का साइन होता तो मैं इसे एम बराबर डी लिख सकता था। दूसरी बात यहां पर एक और है कि यहां पर ना तो वो वाली कंडीशन लग रही कि एक में बराबर होना चाहिए, एक में ग्रेटर या लेस देन में से कोई होना चाहिए, तो यहां बराबर है ही नहीं। यहां पर वो केस भी नहीं लग रहा कि ठीक है बराबर नहीं है लेकिन थ्री साइन होने चाहिए, तो यहां थ्री साइन क्या है, दो ही तो साइन है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है। तो बहुत सारे कारण रहे थे, इस वजह से इसे आइदर नहीं बनाया गया था। बात समझ में आ गई? क्लास का टाइम हो गया क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आई होंगी चीजें। कल अवकाश नहीं रखेंगे, सैटरडे में कल क्लास रहेगी प्यारे साथी, कल क्लास रखेंगे, इस बार कोई भी अवकाश नहीं होगा। सही है? यहां तक बताएंगे। 32 का सी ऑप्शन चेक कर लो, ये वाला P लेस देन Q। गुड्डा, मैं जब P से Q तक जाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये चौंच राइट है ये लेफ्ट है, गलत नहीं होगा? फैमिली नहीं मिल जाएंगी है? सही है। तो कल मेरे प्यारे गुड्डा क्लास रखेंगे, क्योंकि फिर दीपावली पर भी छुट्टियां होंगी, तो फिर इसलिए कल क्लास रखेंगे। ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में मेरे सभी प्यारे दोस्त। और ऐसे ना यार, एक दीपावली के लिए मैंने एक शायरी सी लिखी थी अपने स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि यार स्टूडेंट की दीपावली उसी दिन होगी जिस दिन उसका सिलेक्शन होगा। तो बताना एक बार कैसी लगी। दिवाली आ गई, सब लोग खुशी मना रहे हैं। दिवाली आ गई, सब लोग खुशी मना रहे हैं। कोई घर पे पेंट करा रहा है तो कोई नए कपड़े बनवा रहे हैं। बना रहे हैं लिस्ट त्योहार पर क्या क्या खर्च करना है। बना रहे हैं लिस्ट त्योहार पर क्या क्या खर्च करना है, कितनी मिठाई बांटनी है, कितना बारूद भरना है। एक हम हैं जिन्हें त्योहार का टाइम ही नहीं मिलता, एक हम हैं जिन्हें त्योहार का टाइम ही नहीं मिलता। खुश रहने की कोशिश करते हैं पर चेहरा नहीं खिलता। सब लोगों को देखना, सब लोगों को देखना, सब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। और एक हम हैं जो इस बार भी बिना सिलेक्शन के दिए जलाएंगे, बिना सिलेक्शन के दिए जलाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके लिए है। आप लोगों को लगा होगा यार भैया तो बड़ी कड़वी सी बात कर रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कड़वी बात होनी चाहिए कभी कभी। और ये कड़वी बात ही मैं कह रहा हूं, ये तुम्हें मैं तो कहूं तुम्हें इतनी कड़वी लग जाइए कि तुम्हें तोड़ दे अंदर तक, और तुम झकझोर के यूं कहो कि अरे ऐसे कैसे कह दी इनने बिना सिलेक्शन के, सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा।
तो मैं तो चाहूं तुम लेके दिखा दो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।